गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वी आर गोइंग अबाउट चैप्टर नंबर 6 अबाउट फोटोशॉप के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। इसमें मैंने लेयर को क्रिएट भी कर लिया था, लेयर का रीनेम भी लिख लिया था, फिर लेयर को मैंने डिलीट भी कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इसमें लेयर में कर ली थी। अब लेयर को जो डिलीट चेंज किया है, मैंने रीनेम लिखा है, उसके बाद मैंने उसको हाइड और शोन भी किया है, मतलब उसको दिखाया भी और हाइड भी किया। फिर उसके बाद हम चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर के ऑर्डर के चेंजिंग के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है द स्टैक ऑर्डर ऑफ लेयर डिटरमाइन, जो लेयर का जो स्टैक ऑर्डर होता है ना, जहाँ पे विच ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर आर विजिबल, जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की लेयर दिखाई देती है, एंड विच आर कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर लेयर। अगर वो ऑब्जेक्ट किसी अदर लेयर से कवर हो रहा है, ढक रहा है, तो वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ इमेज बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर। तो क्या करूँगा, उस लेयर के ऑर्डर को मैं चेंज करूँगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि आपने कोई कैनवास पे है ना, आपने कोई इमेज ले ली, ठीक है। अब उस इमेज पर जो लेयर बनी है, उस लेयर अगर वो इमेज की लेयर दिखाई दे रही है, या कोई ऑब्जेक्ट पे कोई इमेज की जो लेयर है, अदर लेयर कवर्ड हो रही है, तो वी कैन चेंज अपीयर्स। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसको मैं गायब भी कर सकता हूँ, उसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ। मतलब तो ऑफ द इमेज बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर के ऑर्डर को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, क्लिक एंड ड्रैग द डिजायर लेयर अप और डाउन इन द लेयर पैनल। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा किसको, डिजायर लेयर को, अप और डाउन इन द लेयर पैनल में जो अप और डाउन रहता है वहाँ मैं सेलेक्ट डिजायर करूँगा। रिलीज द माउस, अब मैं क्या होना, माउस को रिलीज कर दूँगा, माउस बटन को रिलीज कर दूँगा। व्हेन यू गेट इट इन द प्लेस, जब भी हम क्या करूँगा, मुझे प्लेस वेयर यू वांट इट टू बी द लेयर, जहाँ पे वो लेयर होती है ना, उस प्लेस को मैं सेलेक्ट करूँगा, या क्या कर दूँगा, उस माउस के पॉइंटर को मैं कहाँ लेके जाऊँगा, उस लेयर पे लेके जाऊँगा जो मुझे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। हियर लेयर 0 इज़ ऑन टॉप ऑफ द अदर लेयर। तो इधर राइट साइड पे क्या कर दूँगा, मैं लिख दूँगा जैसे कि लेयर 0 अदर लेयर के टॉप पे कि लेयर 0 है, हैंस ऑब्जेक्ट अदर लेयर आर नॉट विजिबल। तो जो अदर लेयर है ऑब्जेक्ट की, वो नहीं दिखाई देगी। हियर शेप 1 एंड टेक्स्ट ऑन लेयर आर अबाउट लेयर 0। जो लेयर के 0 के ऊपर क्या होती है, एक टेक्स्ट ऑफ लेयर भी होती है, शेप 1 बोलते हैं जिसे। हैंस द शेप एंड टेक्स्ट आर अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑन लेयर 0 आर विजिबल। फिर 0 लेयर दिखाई देगी। सबसे पहले क्या होता है, टॉप अदर पे 0 लेयर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो क्या होती है, लेयर हाइड हुई होती है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, उस अबोव लेयर 0 के ऊपर एक जो लेयर होती है जिसे शेप 1 या टेक्स्ट ऑन लेयर बोलते हैं, तो वो क्या होती है, शेप्स और टेक्स्ट ऑन लेयर। फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट, वो लेयर 0 वो हमें शो होती है, ठीक है। पहले शो नहीं होती, बाद में शो होती है, ठीक है। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे कोई लेयर कवर्ड है, तो उस लेयर को हम चेंज कर सकते हैं, अपीयर्स कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट फिल्टर क्या होता है, फिल्टर का मतलब होता है आपको फिल्टर करना, मतलब उसको एक प्योर देना, या उसमें कोई एरर क्रिएट नहीं करना, ठीक है। एयर को रिमूव करना, वो फिल्टर ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो फिल्टर आर यूज टू एड स्पेशल इफेक्ट ऑन द इमेज। सबसे ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट होता है फिल्टर, जो इमेज के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। देर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द फिल्टर की क्या होती है, डिफरेंट कैटेगरी होती है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है, सच एज आर्टिस्टिस, सबसे कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा आर्टिस्टिस होती है, फिर ब्लर होती है, फिर डिस्ट्रैक्ट होती है ना। तो कौन कौन सी फिल्टर होते हैं भाई साहब, कि आर्टिस्टिक्स होती है, ब्लर होती है और डिस्ट्रैक्ट होती है। तो हम उस इमेज को ब्लर भी कर सकते हैं, आर्टिस्टिक भी कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देर आर 2 वे टू अप्लाई फिल्टर। हम क्या कर सकते हैं, 2 फिल्टर को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके होते हैं फिल्टर को अप्लाई करने के। कौन कौन से तरीके होते हैं फिल्टर को अप्लाई करने के, 2 तरीके। डायरेक्ट फ्रॉम द फिल्टर मेनू, या तो हम फिल्टर मेनू को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फॉर यूजिंग द फिल्टर गैलरी ऑप्शन, या हम गैलरी ऑप्शन पे जा सकते हैं, वहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला यूजिंग द
फ़िल्टर मेनू। सबसे पहले क्या करेंगे, फ़िल्टर मेनू को यूज़ करेंगे। इसमें क्या स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, ओपन द इमेज टू ऐड स्पेशल इफेक्ट टू इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस इमेज को ओपन करेंगे, उस इमेज को लेंगे जिस पे मुझे ये स्पेशल इफेक्ट डालना है, जिसको मुझे फ़िल्टर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो लिया। फिर स्टेप 2 में क्या करूँगा, क्लिक ऑन फ़िल्टर मेनू। सबसे पहले फ़िल्टर मेनू को मैं क्लिक करूँगा और वहाँ से मैं क्या करूँगा, उस इफेक्ट की कैटेगरी को चूज़ करूँगा। मुझे इस पर इफेक्ट कैसा डालना है, उस इमेज पे मुझे कैसा इफेक्ट डालना है, उसको मैं चूज़ करूँगा। स्टेप 3 में क्या करूँगा, चूज़ अ सब कैटेगरी ऑफ द इफेक्ट। इफेक्ट की सोर्स साइज सब कैटेगरी में चूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने एक कैटेगरी चूज़ कर ली, उसमें बहुत सारी सब कैटेगरी होती है, जैसे डार्क कर लिया, लाइट कर लिया, है ना। तो उसकी बहुत सारी कैटेगरी होती है, नेवी लाइट, नेवी डार्क, नेवी ब्लू, बहुत सारे होते हैं ना। तो कलर के हिसाब से मैं उसको सब कैटेगरी भी चूज़ कर सकता हूँ। ए डायलॉग बॉक्स में अपीयर फ्रॉम सम ऑफ द इफेक्ट। इफेक्ट के लिए वो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, दिखाई देगा। जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन टू सी द इफेक्ट। सब अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूँगा, उस इफेक्ट को देखूँगा। इफेक्ट को देखने के लिए ओके बटन को मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। देखो, लुक एट द सम द इफेक्ट अप्लाई। पहले क्या किया मैंने, डिस्ट्रक्ट, फिर रिपल, फिर नॉइस से एड नॉइस कर लिया, फिर स्टाइलिश से फाइन रेज कर लिया। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक इफेक्ट मैंने अप्लाई कर दिया। किसके ऊपर, इस इमेज के ऊपर। किसके थ्रू किया है बेटा ये मैंने, यूजिंग द फिल्टर मेन्यू के थ्रू। अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग फिल्टर गैलरी। अब गैलरी के ऑप्शंस पे जाऊँगा। ओपन द इमेज टू ऐड द स्पेशल इफेक्ट। अब मैं इसमें भी वही क्या करूँगा, जब भी मैं कुछ प्रोग्राम करता हूँ, कुछ इफेक्ट डालता हूँ ना, सबसे पहले जिस पे मैं डालता हूँ उसको ओपन करके उस फ्रंट पे डिस्प्ले पे लेके आओ उसे, है ना, कैनवास पे लेके आओ। तो यूजिंग द फिल्टर गैलरी, सबसे पहले क्या करूँगा, ओपन द इमेज, ऐड द स्पेशल इफेक्ट। जिस इमेज पे को मैंने स्पेशल इफेक्ट डालना है तो उसको मैं ओपन करूँगा। सेकेंड स्टेप में फ़िल्टर मेनू पे मैं क्लिक करूँगा और फिल्टर गैलरी में जाऊँगा और वहाँ फिल्टर गैलरी में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। द फिल्टर गैलरी डायलॉग बॉक्स विद ओपन। स्टेप 3 में क्या करूँगा बेटा, मैं चूज़ द डिज़ायर्ड फ़िल्टर। अब मैं क्या करूँगा, उस डिज़ायर फ़िल्टर को चूज़ करूँगा। कहाँ से, उस कैटेगरी से, फ्रॉम द कैटेगरी। जब मैं चूज़ करने के बाद वो उसमें अप्लाई करूँगा तो एंड द क्लिक ओके बटन। जब मैं ओके बटन दबा दूँगा तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये चीज़। तो लुक एट द सम इफेक्ट अप्लाई। तो सम इफेक्ट क्या क्या देखोगे आप, आर्टिस्ट फिल्म ग्रेन में हो जाएगा, स्क्रैच क्रोम में हो जाएगा और टेक्सचर मोसाइक टाइल्स में चेंज हो जाएगा। तो ये जितने भी इफेक्ट है मैंने अप्लाई कर दिए, इस अप्लाई इफेक्ट को मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं शो करता हूँ। तो जो इफेक्ट होते हैं ना बेटा, तो क्या करते हैं, टेक अ सिंपल पिक्चर टू शो द इम्परफेक्शन in it and then using the various Photoshop tool demonstrate the way how such error in the image can be corrected quickly and easily। ओके, तो मैं क्या करता, मैंने भी क्या पढ़ा बेटा, रिसाइजिंग हेल्प टू चेंज द इमेज साइज। रिसाइजिंग क्या करती है, इमेज की साइज़ को चेंज करती है, वाइल प्रिजर्विंग द हाई क्वालिटी ऑफ द इमेज। इमेज की हाई क्वालिटी को प्रिजर्विंग करती है, ठीक है। फिर इसमें लेयर के बारे में स्टडी किया। लेयर ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है, और इस ट्रांसपेरेंट शीट यानी ऑन टॉप ऑफ द ईच अदर। फिर हमने फिल्टर पढ़े थे, दो फिल्टर पढ़े थे, फिल्टर आज यूज टू एड स्पेशल इफेक्ट ऑफ द इमेज। फिल्टर क्या करता है, एक स्पेशल इफेक्ट डालता है इमेज पे। तो उसमें दो फिल्टर के, एक तो यूजिंग द फिल्टर मेनू, जिसमें मेनू पे कहते हैं, उसमें कैटेगरी मैंने चूज़ की थी और कैटेगरी चूज करने के बाद फिल्टर को कैसा बनाया था, डेजर्ट से रिपल, नॉइस से एड, स्टाइलिश से फाइव डेज। फिर नेक्स्ट क्या था, सेकंड यूजिंग फिल्टर गैलरी में गया था, गैलरी में ऑप्शंस ओपन किया था, डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ था। फिर मैंने उसको क्या कर दिया, इफेक्ट दिया, इमेज को कैसे इफेक्ट दिया, आर्टिस्ट फिल्म ग्रेन, सर्च स्केच क्रोम और टेक्सचर और मॉइस। ठीक है बेटा, समझ आ गया, ओके, थैंक यू।